बिना एमबीबीएस डॉक्टर की गैर मौजूदगी में क्या इस प्रकार के इलाज को किया जा सकता है? नहीं, मेडिकल डॉक्टर का होना ज़रूरी है, तभी कोई पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकते हैं या इंडोर रख सकते हैं। मजबूरी इनके सामने आ गई कि वो जो बच्ची का इलाज उनके द्वारा किया जा रहा था, जो इंजेक्शन लगाया जा रहा था, उनको आनंद फानंद में भगा दिए और बंद कर दिए। और जब आप पहुंचते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कुछ चल नहीं रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, दिखाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये लीगल तरीके से चल रहा है। लेकिन जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद थे उनको आनंद फानंद में क्यों भगाया गया? सर, अगर इन लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट का अवेलेबल रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो जरूर है नहीं, लेकिन नहीं है। वो किसको दिया है परमिशन, वो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने से। वो सरकार नाम से किसी व्यक्ति का है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो रायपुर में है। हाँ, सरकार नाम का है तो घर परिवार में से दे रहे हैं तो वो उचित नहीं है, उनके उपस्थिति में रहकर देना चाहिए। रात के लगभग बज चुके हैं 9:30 और शाम के 7 बजे जब हम राधा स्वामी मेडिकल जो आड़ावाल में स्थित है मेडिकल, लेकिन मेडिकल की आड़ में किस तरह क्लिनिक का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी खबर की जानकारी हमारे माध्यम से एसडीएम साहब को दी जाती है, तो एसडीएम साहब के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम यहां पर भेजी गई है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि रात के 9:30 बजे तक मेडिकल इस तरह से नहीं खुलते हैं जहां पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद हो। अगर प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद है तो यहां पर कुछ अलग तो हो रहा है, जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के ही अधिकारी हैं नाग साहब, उनसे हम जानते हैं कि रात को यहाँ पर पहुंचे हैं, किन तथ्यों पर उन्होंने जाँच की है। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर, बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर आप पहुंचे और क्या कुछ जाँच की गई? हाँ, यहाँ पर मेडिकल क्लिनिक का मतलब मेडिकल स्टोर तो खुला हुआ है जी, और पीछे गए तो बेड तो रखा है लेकिन कोई पेशेंट नहीं मिले हैं। और अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि पेशेंट जब इंडोर करना है तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स की है कि नहीं है। अभी तो हाल में पता चल रहा है कि नहीं मिला है, लेकिन इसी जानकारी ले लेते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है हॉस्पिटल खुलने के लिए, कि हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देख लेंगे बाद में। और अभी तो टीम पहुंची है और हमको इस समय में केवल मेडिकल खुला नज़र आ रहा है और जहाँ से पेशेंट आते हैं उनको मेडिसिन दी जा रही है। सर, एसडीएम साहब को एक वीडियो मेरे द्वारा भेजा गया था, वो वीडियो शायद आपके पास भी आई, जिसमें बच्चों का इलाज करता हुआ दिखा जा रहा है सर, और जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो यहाँ से भगा दिया गया है उनको। मुझे तो नहीं आया इसकी वीडियो, बट यहाँ देखने से मालूम हो गया कि तहसीलदार साहब हैं, उनके द्वारा मालूम हुआ है कि वहाँ पर इलाज करते हुए किसी मरीज को देखा गया है वीडियो में, पर वो किस समय का है वो मैं उचित नहीं बता सकता। और रही सवाल की जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंडोर रखा जाता है मरीजों को, तो वो उसके लिए मैं आपको बोल चुका हूँ कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन कागजात देखना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कह सकेंगे कि इनको हॉस्पिटल जैसा इनको मरीज रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सर, मेडिकल खोलने का क्या प्रोसेस होता है अगर आपको पता हो तो? मेडिकल खोलने का, मेडिकल मीन्स क्लिनिक खोलने का? मेडिकल प्लस क्लिनिक खोलने का क्या प्रोसेस होता है? मेडिकल स्टोर रहेगा जहाँ से दवाई वितरण होगा, और क्लिनिक कोई डॉक्टर पेशेंट देखेगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, दवाई गोली बांटी जाएगी। लेकिन सर, यहाँ पर सर फार्मासिस्ट भी नहीं है, जो एक नया एक्ट आया था जिसमें फार्मासिस्ट कंपलसरी है, उनकी मौजूदगी में ही दवाई वितरण किया जाएगा, तो सर यहाँ पर तो फार्मासिस्ट दिख भी नहीं रहे हैं। हाँ, वो देख लेंगे ना उनका फार्मेसी का उनके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है और वो परमिशन में है कि नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल आपने समझा नहीं, मैंने ये कहा कि फार्मासिस्ट का अवेलेबल रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो जरूर है नहीं, लेकिन नहीं है। वो किसको दिया है परमिशन, वो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने से। वो सरकार नाम से किसी व्यक्ति का है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो रायपुर में है। हाँ, सरकार नाम का है तो घर परिवार में से दे रहे हैं तो वो उचित नहीं है, उनके उपस्थिति में रहकर देना चाहिए। तो सर, इसमें आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ दस्तावेज दिखाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये लीगल तरीके से चल रहा है, लेकिन जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद थे उनको आनंद फानंद में क्यों भगाया गया? सर, अगर इन लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्लिनिक का परमिशन भी इन लोगों ने ले लिया जैसा वो बता रहे हैं, तो आनंद फानंद में बच्चों को भगाना, जो इलाज करे उनको भगाना, जो नर्स ड्यूटी पे उनको भगाना, क्या लगता है? ये जो उचित नहीं है। जब इंडोर रखने का है तो इंडोर रख सकते थे। हो सकता है वो बच्चा ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज कर दिए, छुट्टी दे दिए हों। और रहा सवाल सिस्टर का भी, वो 24 आवर्स के लिए है कि नहीं है, कि उसके पार्ट टाइम किसी समय के लिए उपलब्ध रहती है, तो टाइम होने से भी चली गई हो सकता है। सर, आप अंदर गए थे,
एक रूम में 5 बेड, दूसरे रूम में 2 बेड, टोटल 7 बेड रखे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रख नहीं सकते जब तक परमिशन नहीं होगा। परमिशन का वो मैं बताया आपको, डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ेगा उसके लिए परमिशन है कि नहीं है। तो ये तो नाथ साहब है जो रात के 9:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। खैर, इसके बाद हम तहसीलदार साहब साहू सर से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो लगातार अपने उच्च अधिकारियों से इस विषय पर बात कर रहे हैं और उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई में उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर जी, थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। सर, आप 9:30 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ आपने तथ्य पाए और क्या कुछ तथ्य आपके सामने आ रहे हैं जिसके हिसाब से लग रहा है कि क्लिनिक जो है वैध है या अवैध है? जैसे कि मुझे जो है वो सूचना मिली हुई थी कि यहाँ पर जो है एक क्लिनिक संचालित है जिसमें कुछ मरीज जो है, जैसे भी वीडियो में पता चला था, उसके बाद में इलाज चल रहा था। उनके बाद में अभी तो पूरी तरह खाली है। उसी के जांच के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी साथ में क्या है, उनकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से जांच परख करके जो है वो एक डिसीज़न पे आना है, और मैं जैसे भी उच्च अधिकारी इसका निर्देश देंगे वैसा मैं पालन करूँगा। सर, उनका एक अंतिम सवाल, यहाँ के जो संचालक है, रूल ये कहता है कि फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही कस्टमर जो आएंगे, पेशेंट जो आएंगे, उनको दवाई देने का अधिकार है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो आप नहीं दे सकते, उसके लिए जुर्माना भी तरा, इस रूल को भी बाईपास किया जा रहा है। दूसरा, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है सर कि जो क्लिनिक है वो बंद था, हम नहीं चलाते, हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसी क्या मजबूरी इनके सामने आ गई कि वो जो बच्ची का इलाज उनके द्वारा किया जा रहा था, जो इंजेक्शन लगाया जा रहा था, उनको आनंद फानंद में भगा दिए और बंद कर दिए। और जब आप पहुंचते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कुछ चल नहीं रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए कि यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और मैं इसका जांच जो है वो सभी को बात करके उनका कथन लेके इसको करना चाहूँगा कि इस तरह का कथन क्यों दिया गया। अगर ये संचालित है तो उसको संचालित है, इस तरह की बात करनी थी। तो जैसे भी हो, अभी कुछ समय में है, सारे डिसीजंस हो जाएंगे, ताकि हम सबसे बातचीत करके जैसा भी डिसीजन हो यहाँ पर का, अगर उसको सील करने की बात होगी तो सील भी होगा, और मान लीजिए कुछ और तथ्य आते हैं तो उसको तथ्य की बात करेंगे। सर, अंतिम सवाल, ये डॉक्टर आर खान मैडम के नाम से बोर्ड लगा हुआ है, मैडम की आपसे चर्चा भी हुई है, किस विषय पर चर्चा हुई, थोड़ा संज्ञान? अभी जो है वो मैडम तुरंत पहुँची हैं। अभी तो उनकी डॉक्यूमेंट ही मैं देख रहा था, हालांकि MBBS से जो है वो उनका डिग्री दिखा रहा है, तो उससे बात करेंगे कि कब से संचालित है और क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप दूसरे के क्लिनिक में जो है वो दूसरे के स्टोर्स में या उनके घर में आप क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। नाग साहब, आपसे एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूँगा सर, बिना MBBS डॉक्टर की गैर मौजूदगी में क्या इस प्रकार के इलाज को किया जा सकता है? नहीं, मेडिकल डॉक्टर का होना ज़रूरी है, तभी कोई पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकते हैं या इंडोर रख सकते हैं। सीलबंद की कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, जब तक कि पूरी कार्रवाई नहीं हो, जब तक मालूम ना हो कि इनको रियल में इनको रजिस्ट्रेशन हुआ है हॉस्पिटल लाई के लिए, तब तक ले अपन कर सकते हैं, तालाबंदी कर सकते हैं। तालाबंदी की कार्रवाई करेंगे। तो नाथ साहब जो बता रहे हैं कि तालाबंदी की कार्रवाई करेंगे। 7 बजे हमारी टीम यहाँ पर पहुँचती है। स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने फ़ोन पर संपर्क किया, स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करने का जो है बात हमसे कही थी। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आती है। खैर